दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल मेरे सामने आया कि अगर कोई फिल्म है जो ब्लॉकबस्टर हो गई है, झंडे गाड़ रही है, कई सालों का रिकॉर्ड बॉक्स ऑफिस का टूट गया है, उस फिल्म के डायरेक्टर को सवालों से क्यों बचना पड़ रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर को लखनऊ के पत्रकारों ने सवालों में ऐसा क्या घेरा कि उनसे जवाब देती नहीं बना। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई फिल्म ब्लॉकबस्टर है तो सीना तान के उसके डायरेक्टर को सवालों का सामना करना चाहिए। दोस्तों, कश्मीर फाइल्स फिल्म आप जानते हैं बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ रही है और वीकेंड में तो फिल्म के टिकट ब्लैक में भी नहीं मिल रहे हैं। तमाम तरह की वीडियोस ऐसी फिल्म को देखने के बाद लोगों की आ रही है कि फिल्म खत्म होने के बाद थिएटर में लोग नारेबाजी करने लगे, कैंडल लाइट मार्च निकलने लगा। लेकिन इन सब के बीच जिसने ये फिल्म बनाई है, यानी कि फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री, आखिर क्यों सवालों से बच गए मीडिया के, तब जब सवाल भी उनसे कश्मीरी पंडितों को लेकर पूछा गया। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पत्नी पल्लवी के साथ विवेक अग्निहोत्री मौजूद थे और अपनी फिल्म को लेकर सवालों के जवाब मीडिया को दे रहे थे। इसी बीच एक रिपोर्टर ने विवेक अग्निहोत्री से सवाल पूछा कि फिल्म जो कमाई कर रही है उसका क्या कुछ हिस्सा कश्मीरी पंडितों के हित में जाएगा। इसके बाद विवेक अग्निहोत्री को जवाब देते नहीं बना, क्योंकि विवेक अग्निहोत्री ने कह दिया कि फिल्म तो अभी कमाई कर ही नहीं रही है, ये आपकी गलतफहमी है। कमाई होगी तब बात करेंगे, अभी कमाई की स्थिति तो है, कमाई तो बहुत हो रही है, स्थिति तो है, अभी आपको ऐसा लग रहा है वो गलतफहमी है आपकी। अब आप बताइए, पूरी दुनिया जानती है कि विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ब्लॉकबस्टर हिट है। मतलब फिल्म बनी 15-20 करोड़ में है और 100 करोड़ तो पता नहीं कब का पार कर चुकी है और लगातार हाउसफुल जा रहे हैं। जिस फिल्म की लागत ही 15 से 20 करोड़ है, वो 100 करोड़ पार कर चुकी है, तो आप सोचिए कई गुना प्रॉफिट में तो फिल्म पहले ही है, कई गुना तो ज्यादा ही कमा चुकी है। उसके बावजूद भी फिल्म के डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि फिल्म ने अभी कुछ खास कमाई नहीं की है, आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं। दोस्तों, ये जो सवाल पूछा गया विवेक अग्निहोत्री से, फिल्म के डायरेक्टर के तौर पर ये एक सवाल उनसे पूछा जाना ऑब्वियस है, लेकिन जैसा कि विवेक अग्निहोत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि ये फिल्म एक क्रिएटिव बिजनेस का हिस्सा है। कोई डायरेक्टर फिल्म बनाता है तो प्रॉफिट कमाने के लिए फिल्म बनाता है, लोगों को एंटरटेन करने के लिए फिल्म बनाता है। हाँ, कोई फिल्म ऐसी अद्भुत बन जाए कि वो ब्लॉकबस्टर हो जाए, ये उसके करियर में बहुत कम होता है। विवेक अग्निहोत्री के साथ भी यही हुआ, उन्होंने एक अद्भुत फिल्म बनाई जो लोगों को पसंद आ रही है, लेकिन उनसे ये पूछना, ये कहना कि आप एक हिस्सा कश्मीरी पंडितों को दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, वो बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते थे कि फिल्म क्रिएटिव बिजनेस का हिस्सा है और इस पर हम विचार करेंगे। लेकिन ये कह देना कि फिल्म ने अभी उतनी कमाई ही नहीं की है, ये तो वही बात हो गई कि दीवार में लिखा हुआ सब कुछ दिखाई दे रहा है लेकिन कोई पढ़ने को राजी नहीं। इसके बाद अगला सवाल जो रिपोर्टर ने विवेक अग्निहोत्री से पूछा वो तो और तगड़ा था। फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री से एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि आपने फिल्म में तमाम पहलू दिखाए हैं उस वक्त के कश्मीर के, लेकिन सरकार को लेकर बात क्यों नहीं की, सरकार किसकी थी ये क्यों नहीं दिखाया। लेकिन विवेक अग्निहोत्री जवाब क्या देते हैं, बिल्कुल मैंने दिखाया। आईपीएस ने क्या किया, आईएएस ने क्या किया, उस वक्त वहां के पुलिस ने क्या कहा, वहां के मुख्यमंत्री ने क्या किया, ये उन्होंने दिखाया। ये विवेक अग्निहोत्री का जवाब था उस रिपोर्टर को। जबकि सवाल पूछने का तरीका उस रिपोर्टर का, जो सवाल के मायने थे वो ये थे कि केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी जिसको सपोर्ट मिल रहा था बीजेपी का, बीजेपी की केंद्र में सपोर्ट वाली सरकार चल रही थी और कश्मीर में पंडितों का पलायन हो गया। ये बात, ये पहलू आपने फिल्म में क्यों नहीं दिखाया। जब ये सवाल पूछा गया तो विवेक अग्निहोत्री सकपका गए और बगले झांकते हुए एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस से रवाना होने की उन्होंने कोशिश की। उसमें आईएएस ऑफिसर का पूरा रोल है, आईएएस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, मीडिया, ह्यूमन राइट, चीफ मिनिस्टर, सबका है, सब दिखाया। ये दो सवाल सीधा विवेक अग्निहोत्री के सामने एक सवाल खड़ा करते हैं कि जिस फिल्म को वो एक फिनोमिना बता रहे हैं, जिस फिल्म को एक रिवॉल्यूशन या क्रांति वो बता रहे हैं, बिल्कुल बॉक्स ऑफिस के लेवल पर वो क्रांति हो सकती है, क्योंकि कई साल बाद ऐसे कोई ब्लॉकबस्टर आई है जिसने अपनी लागत से 2 गुना 3 गुना ज्यादा कमाई कर ली और लगातार कमाई किए जा रही है, लोगों को इतनी पसंद आ रही है। लेकिन क्या तथ्यों के साथ फिल्म में छेड़छाड़ की गई और क्या वाकई उन लोगों पर यह पैसा खर्च किया जाएगा फिल्म का, जिन लोगों के हित, जिन लोगों के अधिकारों को लेकर ना केवल विवेक अग्निहोत्री फिल्म में बात कर रहे हैं बल्कि फिल्म के बाद भी लगातार बात कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ऐसे ही हमारी आजाद पत्रकारिता को बल मिलता है। शुक्रिया।